pituitary and its relationship with hypothalamus. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मानव मस्तिष्क के आधार में स्थित दो महत्वपूर्ण एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी को अक्सर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये कई अन्य एंडोक्रिन ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। हालांकि पिट्यूटरी स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में काम करती है, जो इन दोनों के बीच एक जटिल और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। ये संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध शरीर के होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायंसफिलॉन भाग का एक हिस्सा है। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कई समूह होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये कोशिकाएं हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो पिट्यूटरी के सिंथेसिस और सिक्रीशन को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी शारीरिक रूप से दो भागों में विभाजित है, एडेनोहाइपोफिसिस एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडेनोहाइपोफिसिस आगे दो भागों में बटा होता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस से ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस और एडेनोहाइपोफाइसिस एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हाइपोथैलेमो-हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन को सीधे एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाता है, जिससे वे सामान्य परिसंचरण में प्रवेश किए बिना तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्य को नियंत्रित करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH पिट्यूटरी हार्मोन्स के स्राव को उत्तेजित करते हैं, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन्स जैसे सोमाटोस्टैटिन उनके स्राव को रोकते हैं। ये हार्मोन पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, सीधे हाइपोथैलेमस के न्यूरल रेगुलेशन के अधीन होता है। यह एडेनोहाइपोफाइसिस की तरह हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन का स्टोरेज और रिलीज करता है। इसकी संरचना मुख्य रूप से अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स और पिट्यूसाइट्स नामक ग्लियल सेल से बनी होती है। हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में स्थित न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स का एक बंडल पिट्यूटरी स्टॉक से होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। इस बंडल को हाइपोथैलेमो-हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट कहा जाता है। यह न्यूरल पाथवे हाइपोथैलेमस में संश्लेषित हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाने का काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मुख्य रूप से दो हार्मोन का स्टोरेज और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वाजोप्रेसिन, जिसे एंटीडायरेटिक हार्मोन या ADH भी कहा जाता है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स द्वारा संश्लेषित होते हैं, फिर एक्सिन्स के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहां से रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। यह आरेख हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच के संपूर्ण कार्यात्मक संबंध को एक साथ दर्शाता है। इसमें हाइपोथैलेमस से निकलने वाले रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स को हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के माध्यम से एंटीरियर पिट्यूटरी को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। साथ ही हाइपोथैलेमस से निकलने वाले न्यूरल ट्रैक्ट को पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन पहुंचाते हुए भी दर्शाया गया है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का संबंध एंडोक्रिन सिस्टम के हायरार्की का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हाइपोथैलेमस एक सुप्रीम कमांडर के रूप में कार्य करता है जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को निर्देश देता है। ये जटिल न्यूरो एंडोक्राइन इंटरफेस सुनिश्चित करता है कि शरीर बदलती आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल हो सके और एक स्थिर आंतरिक वातावरण होम्योस्टेसिस बनाए रख सके।